यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धा हत्याकांड के मामले में प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस मामले में अभी तक चुप क्यों हैं, जिसको लेकर लखनऊ में कांग्रेस नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नारी शक्ति को लेकर बीजेपी का क्या चरित्र है वह समय समय पर सामने आता रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, नारी शक्ति को लेकर भाजपा का क्या चरित्र है वो सामने आता रहता है समय समय पर। वो श्रद्धा हत्याकांड की बात कर रहे हैं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का मामला है, उत्तर प्रदेश का, उस पर तो जवाबदेही उनकी बनती है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बनती है। वहां पे बिल्किस बानो की रिहाई किसने की? बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उन बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, ये किसने किया है? ये केशव प्रसाद मौर्य जी को शायद नहीं मालूम है। उनके गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की अनुशंसा से वो लोग छोड़े गए हैं। बलात्कारियों को छोड़ने वाले वो प्रियंका गांधी पर सवाल उठाते हैं, ये उनको शोभा। वहां पे 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी ने एक गुजरात मॉडल के नाम पे जो भ्रम जाल फैला रखा था, जनता का मोह भंग होने लगा है। और जनता का मोह भंग जब हुआ है तो जो प्रत्याशी हैं उनका भी अब मोह भंग हो रहा है। बीजेपी टिकट काट रही है क्योंकि जिन लोगों ने काम नहीं किया उनका टिकट काट रही है। वहीं दूसरी तरफ जो और लोग इच्छुक थे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, उनका भी अब जनता के साथ साथ मोह भंग हो रहा है। वो दूसरे दलों में या निर्दलीय के रूप में लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अब ये यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की नाव पर चलकर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं गुजरात में। समय से अधिक रहने के लिए भाजपा के 3 विधायकों पर 30 गुना जुर्माना अधिक लगाया और जल्द ही खाली करने की बात भी कही, करवाए गए मकान। देखिए, चुनाव बीते हुए 2 वर्ष हो गए हैं और सरकार बदले भी, सरकार में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी 6 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं। नैतिकता तो यह है कि खुद ही बंगलों को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपना अधिकार मानने लगी है, जबकि ये जनतंत्र है। जनता जब तक बैठाए रखती है तब तक बैठे रहना चाहिए, अन्यथा तुरंत जो है पद अपना छोड़कर जो आवास मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। जनता पार्टी वो छोड़ना नहीं चाहती है, उसे लोकतंत्र का अपमान करना की आदी है और उन पर जुर्माना लगा है, वो एकदम ठीक लगा है, उचित लगा है। आरएसएस का नाम ले लेते हैं मगर हम केवल राय मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, उनको कभी नियंत्रण में हमारा सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं, वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कभी न कभी वो आरएसएस से जुड़े होते हैं और उनका जो मूल परिवार है वो आरएसएस है। तो आरएसएस से उनका जुड़ाव, इन सब प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई होगी। ये वीडियो आया है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के गृह मंत्री का भी फेल्योर है और केजरीवाल के मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी की तरह अनैतिक हो चुके हैं। वो पुरानी बातें हो चुकी हैं जिसमें वो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने की बात करते थे। ऐशो आराम इनकी जिंदगी है और वो सामने आई है।